हाय गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड वरुण और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी में। तो आज हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल नोएडा में और डिस्कस करने वाले हैं यहां के प्रोजेक्ट्स के बारे में, कनेक्टिविटीज़ के बारे में। सेंट्रल नोएडा में आपको बता देता हूं, ये हार्ट ऑफ नोएडा कहलाता है। सेक्टर 70 से लेकर 79 तक ये जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर सेंट्रल नोएडा में आते हैं। तो एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे सारे सेक्टर्स को कवर करें और आपको बताएं कि यहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या रेंटल यहाँ पर इस टाइम पे रेंटल रेट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम गाइस। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नोएडा के बारे में। तो इस टाइम हम लोग जो पहुँच चुके हैं 70 के हम लोग चौक पर खड़े हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं मेरे सामने जो ये मेट्रो जा रही है, ये दो लाइन आप देख पा रहे हैं। तो एक मेट्रो जो है ये दिल्ली मेट्रो है जो आपको दिल्ली से कनेक्ट करती है, और जो सामने वाली मेट्रो है ये आपकी एक्वा लाइन है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्वा लाइन के सबसे पहले मेट्रो स्टेशन से, जो कि सेक्टर 51 कहलाता है। तो जस्ट आप मेरे थोड़ी सी आगे राइट हैंड साइड पे देखेंगे सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी सेक्टर्स आते हैं सारे सेंट्रल नोएडा के अंडर आते हैं, जो कि सेक्टर 70 से लेकर स्टार्ट होते हैं और 79 तक जाते हैं। तो कह सकते हैं आप कि 70 की लाइन के जितने भी सेक्टर्स हैं, लाइक 71, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स हैं। तो जैसे हम लोग इसमें मूव करना शुरू करेंगे आगे की तरफ, तो सबसे पहला सेक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आने वाला है दैट इज सेक्टर 75। तो हम लोग पहले सेक्टर 75 को कवर करेंगे, देन अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट सेक्टर्स को कवर करना शुरू कर देंगे। एंड कनेक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो हम जैसे सेंट्रल नोएडा में इस टाइम पर हैं, तो हार्डली हमें 15 मिनट लगते हैं यहाँ से GIP मॉल पहुँचने में, जो कि सभी लोग वाकिफ़ हैं इन नाम से। DLF का जो DLF मॉल ऑफ इंडिया है या फिर GIP मॉल है, अट्टा मार्केट आप कह सकते हैं। तो हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। और जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं, आप एक बार सामने की तरफ रोड को दिखाएंगे तो ये सीधी रोड आपको कनेक्ट करती है नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे है। ये सीधी सड़क आपको वहाँ ले जाएगी, और अगर हम लोग इसी सड़क से वापसी की तरफ चलेंगे तो ये सीधी रोड आपको कनेक्ट कर देगी NH24 पर। सो जो हम मिडल में हैं, यहाँ से कनेक्टिविटीज़ की आप बात करें तो आप हर जगह से वेल कनेक्टेड हैं, कि हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं यहाँ से एक्सटेंशन में पहुँचने के लिए। सीधा आप जाएंगे तो हार्डली 7-8 मिनट में आप नोएडा एक्सप्रेसवे को टच कर लेंगे, या पीछे इसके 7-8 मिनट में NH24 को टच कर लेंगे। सो इट इज़ वेल कनेक्टेड। मेरे सामने देखिए हम सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा। सेक्टर 50 मेट्रो से जस्ट पहले ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कट मिलेगा, जो कि सेक्टर 75 की एंट्री है। तो हम लोग अब सेक्टर 75 में एंट्री लेने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्टर वी गोना कवर। आप सामने देख ही पा रहे होंगे सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पर जो सोसाइटी पहली आप देख पाएंगे, ये मैक्स ब्लिस का प्रोजेक्ट है वेलिंगटन के नाम से। और ये जो फर्स्ट राउंड अबाउट से आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये रोड जा रही है, यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स आते हैं, गोल्फ एवेन्यू 1 एंड गोल्फ एवेन्यू 2। सो हम लोग वो कवर नहीं करने वाले, लेकिन जो मेन आसपास की सोसाइटीज़ हैं वो सारी हम लोग कवर करके आपको एक आइडिया दे देंगे यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, रेंटल रेट्स क्या हैं और यहाँ पर रीसेल वैल्यूज़ क्या है। और राइट हैंड साइड पर मैक्स ब्लिस का एक और प्रोजेक्ट है किंगस्टन के नाम से। सो दिस इज मैक्स ब्लिस वेलिंगटन एंड किंगस्टन, आमने सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं। और आप इस सेक्टर का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, अल्ट्रा लग्जरी भी आप कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, डेस्नेक का द ज्वेल करके प्रोजेक्ट है आपके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर। और इसकी खासियत क्या है कि आपने बुर्ज खलीफा सुना होगा दुबई के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है बुर्ज नोएडा के नाम से। जस्ट लाइक दैट 34 फ्लोर की बिल्डिंग है, और 32nd फ्लोर पर ये लोग पूल बना रहे हैं। सो रेजिडेंशियल जितने भी अपार्टमेंट्स हो गए उनके लिए 32nd फ्लोर पर एक पूल तैयार हो जाएगा, और टॉप फ्लोर पर एक बहुत सुंदर सा क्लब हाउस तैयार कर रहे हैं। सो यहाँ के रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये अप्रोक्स आपको 8,000 रुपये स्क्वायर फीट में यहाँ पे अपार्टमेंट मिलता है, जो कि एवरेज रेट सेंट्रल नोएडा से काफ़ी महंगा है। सो दिस इज़ द लग्जरी प्रोजेक्ट। अब हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जो कि है एपेक्स एथीना। इसमें ऑलमोस्ट 6 टावर्स हैं, और सबकी हाइट जो है अप्रॉक्स 24 या 25 फ्लोर्स तक इसकी हाइट है। यहाँ पे आपको एक एवरेज रेट मिल जाता है रीसेल के अंदर 55 से लेकर 5600 तक। तो ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे आसपास देख रहे हैं सारे सेक्टर 75 में ही आते हैं। एक हमारे सामने प्रोजेक्ट है पंचशील प्रतिष्ठा,
यहाँ पर भी आपको रीसेल के अंदर 55 से 5600 का रेट मिल जाएगा अगर आप फ्लैट यहाँ पे रीसेल में लेना चाहते हैं। एंड जस्ट नेक्स्ट टू दिस सोसाइटी इट्स मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस। सो एक एवरेज रेट पूरे सेक्टर का, सेक्टर 75 का ये आ जाता है तकरीबन, आप मान के चलिए 5400 से लेकर 5800 के बीच में आपको यहाँ पर रीसेल में प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, एक्सेप्ट डेस्नेक द ज्वेल को छोड़। और अगर आप, जैसे हमने स्टार्टिंग में राउंड अबाउट से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सोसाइटीज बताई थी, गोल्फ एवेन्यू 1 एंड 2, जब हम वापसी एग्जिट कर रहे हैं सेक्टर से तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ये सड़क देख पा रहे हैं, इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट है, प्लॉट नंबर 11 जो कहलाता है। इसी सेक्टर में अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो गोल्फ सिटी का एक प्लॉट नंबर 8 भी आ जाता है, जो कि हम लोग वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, बट आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। सो ये सेम वही रोड है जहां से हम लोगों ने एंट्री ली थी। हम एग्जिट कर रहे हैं इस सेक्टर से, सेक्टर 75 से, और मेन उसी रोड पर आ जाएंगे जहां पे मेट्रो आगे की तरफ जा रही है। सो सेक्टर 51 जो था वो इसका पहला मेट्रो स्टेशन था। अब हम, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो सेक्टर 50 के जस्ट बराबर में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है, और आप कह सकते हो कमर्शियल है, स्पेक्ट्रम एट मेट्रो, जो कि बहुत फेमस मॉल आज की डेट में बन चुका है, क्योंकि जीआईपी और डीएलएफ के बाद इस एरिया में कोई मॉल नहीं है। तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इकलौता ये पूरे सेंट्रल नोएडा को कवर करने वाला मॉल है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम एट मेट्रो। तो यहाँ पे आपको सर्विस अपार्टमेंट्स, रिटेल शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, ये सब मिल जाएगा। जितने बड़े ब्रांड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइक रिलायंस है, सागर रत्ना है, और भी बहुत सारे हैं, लाइक पीवीआर इसमें तैयार हो रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इनका ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। तो इसमें 2 फेजेस में स्पेक्ट्रम एट मेट्रो बनने वाला है, एक 9 एकड़ का है और दूसरा जो है वो 6 एकड़ का है। तो 9 एकड़ का जो फर्स्ट वाला फेज है वो ऑलमोस्ट इनका नेक्स्ट ईयर डिलीवर हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ये लोग अपना नेक्स्ट स्पेक्ट्रम एट मेट्रो जो है वो कवर करने वाले हैं। सो दिस इज द ओनली कमर्शियल जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हो 2 लाख लोगों को कवर कर लेता है इसकी विसिनिटी के अंदर। तो अच्छा खासा फुटफॉल आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में दिखेगा। तो आप जैसे सीधा देखेंगे, जैसे ही हम सेक्टर 50 के मेट्रो को क्रॉस किया है, अब हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं यहाँ से। 50 मेट्रो से जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं, सो जो सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं हमारे थोड़े से लेफ्ट में, ये सेक्टर 75 की बिल्डिंग्स ही हैं जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। बिल्कुल सामने आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है। सो दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड सुपरटेक नॉर्थ हाई। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है सेंट्रल नोएडा की, और इनफैक्ट नोएडा की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। सो ये टावर, ये नॉर्थ हाई आता है सेक्टर 74 के अंदर। सो 74 में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं, एक अजनारा का और एक सुपरटेक का। सो अजनारा का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है अजनारा ग्रैंड हेरिटेज, और सुपरटेक की ये 50 एकड़ की सोसाइटी है जिसमें नॉर्थ हाई की बिल्डिंग भी आती है, जिसका नाम है सुपरटेक केप टाउन। सो इसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए 46 से लेकर 48 टावर्स हैं, बहुत बड़ी टाउनशिप है ये। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ही प्रोजेक्ट्स आपको दिखने वाले हैं, एक सुपरटेक केप टाउन एंड अजनारा ग्रैंड हेरिटेज। सो यहाँ की अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूँ तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 BHK फ्लैट आपको 14,000 से स्टार्ट हो जाता है सेमी फर्निश्ड, और अजनारा ग्रैंड हेरिटेज में एक एवरेज कॉस्ट निकल आती है 15 से 16,000 रुपए 2 BHK सेमी फर्निश के लिए। वही 3 BHK की अगर हम लोग बात करें तो 17 से 18,000 में आपको 3 BHK मिल जाता है, और ग्रैंड हेरिटेज में वही 1,000 ऊपर 18 से 19,000 में आपको 3 BHK इजीली मिल जाएगा। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। यूटर्न लेते ही जो पहली सोसाइटी हमें मिलेगी दैट इज सिविटेक संप्रीति। तो ये सिविटेक संप्रीति के हम लोग बाहर पहुंच चुके हैं। इससे जस्ट नेक्स्ट ही प्रतीक विस्टेरिया की सोसाइटी है। आप वीडियो में जैसे देख पा रहे होंगे कि हर एक सेक्टर के बाद इनकी खुद की मार्केट्स बनी हुई है। यहाँ पे आपको मीन्स अपने डेली नीड्स के लिए कुछ भी सामान चाहिए या कोई भी आपको डेली नीड्स के लिए असेंशियल्स चाहिए तो ईजिली आपको यहाँ पे विसिनिटी में बहुत ईजिली अवेलेबल है। मीन्स अगर आप यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए, लाइक बुटीक्स को ले लो आप, सैलून्स हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर्स हैं या गारमेंट शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। सो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी प्रतीक विस्टेरिया के गेट नंबर 1 पर। So it is also one of the very good society in Central Noida. रेजिडेंशियल पर्पज से बहुत अच्छी सोसाइटी मानी जाती है प्रतीक विस्टेरिया। यहाँ पर आपको एक एवरेज रेट निकल के आता है
6,000 से लेकर 6200 के बीच में अगर आप रीसेल में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और वही आपको 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट्स 15,000 में 2 BHK एंड 17-18,000 में भी आपको 3 BHK मिल जाता है। ये जो अब नेक्स्ट चौराहे से हम लोग लेफ्ट की तरफ देखें तो जो भी सेक्टर आप देख रहे हैं सारे जो अपार्टमेंट्स देख रहे हैं सॉरी, वो सारे आपको मिलेंगे सेक्टर 76 के अंदर। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं सेक्टर 77 के जो हम लोग नहीं कवर कर पाए। दैट इज़ अंतरिक्ष फॉरेस्ट, वो सामने आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं। और उसके जस्ट पीछे ही सेक्टर 77 में एक और प्रोजेक्ट भी है अंतरिक्ष वालों का, दैट इज़ अंतरिक्ष कैनबेल। और कैनबेल के जस्ट बराबर वाला प्रोजेक्ट है गृह प्रवेश। दीज आर आम्रपाली अपार्टमेंट्स, जिसमें आम्रपाली की 2 सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी फेमस सोसाइटीज़ हैं। एक है आपका आम्रपाली सिलिकॉन सिटी और एक है आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट। तो ये दोनों प्रोजेक्ट सेक्टर 76 में ही आते हैं। इसमें रेंटल आपको थोड़ा कम मिलेगा, बजाय कि कनेक्टिविटीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं। सेक्टर 76 के जस्ट सामने ही ये वाले अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बट आपको यहाँ पे 13,000 में 2 BHK ईजिली मिल जाता है। और इनफैक्ट 12.5 तक भी आपको 2 BHK यहाँ मिल जाता है। और 15 से 16,000 में आपको यहाँ पे 3 BHK ईजिली मिल जाएगा अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं इन अपार्टमेंट्स के अंदर आम्रपाली के प्रिंसली एस्टेट में, सिलिकॉन सिटी में, तो आपको मान के चलिए 47 से 4800 तक में एक एवरेज रेट निकल के आ जाता है अगर आप रीसेल में कोई यूनिट खरीदना चाह रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे बहुत ही डेंस मार्केट आपको दिखेगी लेफ्ट हैंड साइड पर। ये अपना आम्रपाली की मार्केट है। तो इसी तरीके से आपको हर एक सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ की अपनी खुद की मार्केट्स मिल जाएंगी। वही रिपीट मैं चीज़ करूँगा कि आपको जो असेंशियल आइटम्स हैं, या फिर आपको कुछ आउटिंग के लिए आना है शाम को, या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर द फूड एज वेल। सो जैसे कि हम लोग अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करते हुए मेन रोड पर दोबारा से आ गए हैं, मेट्रो लाइन पर आ चुके हैं। सो जस्ट हमारे सामने अब सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन। इन सेक्टर्स के ऑलमोस्ट पास में जो मेट्रो स्टेशन पड़ते आते हैं वो आपका सेक्टर 51 है, 50 है, सेक्टर 76 है, देन नेक्स्ट 78 और 79 को कवर करता है 101 सेक्टर। तो ये सारे के सारे वेल कनेक्टेड सेक्टर्स हैं मेट्रो। तो अब आप मेरे जैसे सामने देख रहे हैं 76 से अगले कट से हमने लेफ्ट लिया, तो अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेक्टर है वो सेक्टर 76 ही है, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर आए हैं। ये उसकी बैक साइड आ जाती है। और हमारे राइट हैंड साइड पे जो आप ये जितना भी अपार्टमेंट्स देखने वाले हैं वो आते हैं आपके 78 के अंदर। महागुन मॉडर्न की बिल्डिंग आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो रेंटल मिलेगा वो और प्रोजेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 BHK मिलता है 17 से 18,000 में, और वही 22-23,000 में 3 BHK मिलता है। और अगर आप रीसेल की बात करें तो मान के चलिए कि 6500 से लेकर 6800 तक आपको रीसेल की वैल्यू मिलती है। महागुन मॉडर्न से जैसे ही आप सीधे की तरफ आएंगे तो हमारे राइट हैंड साइड पे जो आप ये सेक्टर देख पा रहे हैं सेक्टर 79 है। ये सेंट्रल नोएडा में एक लौता ऐसा सेक्टर है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, अभी अंडर डेवलप्ड है। सो आफ्टर 2-3 ईयर्स आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारी सोसाइटीज यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो ये प्रोजेक्ट अभी देखेंगे दैट इज एलाइट गोल्फ ग्रीन्स, ये सेक्टर 79 में आता है। इसके जस्ट बराबर में पीछे एक और महागुन का प्रोजेक्ट है दैट इज महागुन मिराबेला, एंड उसके साथ में एक और प्रोजेक्ट आता है दैट इज सिविटेक स्टेडिया। और इस सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी छोटे अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। जितने भी अपार्टमेंट है वो सारे के सारे 3 BHK हैं, कोई भी 2 BHK साइज आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और सेक्टर 79 जो आता है ये अपना स्पोर्ट्स सिटी के अंदर सेक्टर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आपको आने वाले टाइम में होती हुई दिखेंगी। लाइक यहाँ पर गोल्फ कोर्स बन रहा है जो कि इसके मिडल में बनेगा सेक्टर 79 के अंदर, जो कि इजीली ऑपरेट हो सकता है बाकी सारे सेक्टर से भी। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're mine. अजनारा बेलवेडेर प्रोजेक्ट के सामने ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसके जस्ट बराबर में एक और प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन दैट इज सिक्का के मंत्रा। तो ये सारे सेक्टर 79 में आते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। सो अभी हम लोग अजनारा के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं,
और इससे जस्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाला है दैट इज सिक्का की मात्रा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग शायद कवर नहीं कर पाए, वो इस सेक्टर के पीछे की साइड पे पड़ जाते हैं, दैट इज गॉड स्पोर्ट्स वुड। एंड हम लोग आपको दिखा नहीं पाए वीडियो में, महागुन मीराबेला का प्रोजेक्ट आता है, पीछे सिविटेक्स स्टेडिया आता है। तो ये जो मेट्रो स्टेशन जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं दैट इज सेक्टर 101। सो गाइज आई होप हम लोगों ने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए, जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो मैं कुछ बातें आपको रिपीट कर देता हूँ जो मीन्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सेक्टर 74 से लेकर 79 के बीच में जो रेंटल इनकम आपको मिलती है वो मीन्स रेंटल रेट्स 2 BHK जो है वो अपने 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में आते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी एंड कंस्ट्रक्शन। वही 3 BHK आपको जो स्टार्ट हो जाएगा वो 17,000 से लेकर अप टू 22-23,000 में आपको 3 BHK मिलेगा। वही सेम बात कि कैसी सोसाइटी है और कैसी उसकी कंस्ट्रक्शन है। और एवरेज रेट अगर हम लोग रीसेल की बात करें, जैसे कि आपने देखा ही होगा सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड है, लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो एवरेज रेट निकल के आता है यहाँ पर 2 BH मीन्स पर स्क्वायर फीट रेट जो निकल के आता है वो आता है आपका 5,000 से लेकर 5500 के बीच में। और कुछ ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रेट जो है अपना 6,000 क्रॉस कर देता है, लाइक महागुन का प्रोजेक्ट है, फिर प्रतीक विस्टेरिया है, डेस्नेक है, वो थोड़ा और हायर एंड पे है। कनेक्टिविटीज़ के लिए हमने आपको मेट्रो स्टेशन सारे कवर करके दिखाई दिए हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप कुछ परचेज या रीसेल के लिए आप कुछ इस टाइम सोच रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और बाकी ये है कि फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लगती है आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आने वाले टाइम में नोएडा में या दिल्ली NCR में या ऑल ओवर इंडिया में आपको अपडेट्स देते रहें प्रोजेक्ट वाइज, सेक्टर वाइज। सो गाइज, कीप शेयरिंग आवर वीडियो, like this video. Thank you very much for giving us your time. Thank you very much.